हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। और जब से आईपीएल चालू हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, लेकिन जैसे आपको पता ही होगा आईपीएल अब खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी आपका सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है। तो उस समय आप क्या क्या देख सकते हैं हॉटस्टार पे, वो भी हिंदी में, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी वेब सीरीज जो 2025 में आई है और सारी की सारी हिंदी में अवेलेबल है। तो अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी पहली सीरीज जो नंबर 10 पे आ रही है उसका नाम है मून वॉक। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है जिसमें दो चोर रहते हैं और उन्हें एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, और उस लड़की का मानना यह है कि इन दोनों में से जो सबसे बड़ी चोरी करेगा वो उसी के साथ रहेगी। और इस सीरीज में यही दिखाया गया है कि वो दोनों अपनी तरह से पूरी कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी चोरी कर सकें और उस लड़की को पा सकें। कुछ कुछ सीन कॉमेडी भी है इस सीरीज में, लेकिन ये सीरीज काफी स्लो है। और फिर भी अगर इस सीरीज को आप देखना चाहते हैं तो इसका एक सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की है, और आईएमडीबी पे इसको रेटिंग मिली है 6.8 की। अगली सीरीज जो नंबर 9 पे आ रही है उसका नाम है ओम काली जय काली। ये एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी कहानी शुरू होती है एक पूजा के दौरान, और उस पूजा के दौरान एक कुएं में एक प्रेग्नेंट लेडी पाई जाती है। अब वो लड़की वहां पे कैसे पहुंची, उसे कौन मारना चाहता है, और बाकी की कहानी आपको इस सीरीज को देख के पता चलेगी। इस सीरीज के बारे में एक बात बता दूं कि इस सीरीज में मार काट तो बहुत ज्यादा है, तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देखे वही अच्छा होगा। और सीरीज काफी थ्रिलिंग भी है, और ये साउथ इंडियन वेब सीरीज है जिसका हिंदी डबिंग भी अच्छी तरह से किया गया है। तो आप इस सीरीज को जरूर ट्राई कर सकते हैं। सीरीज का एक सीजन आया है जिसमें 5 एपिसोड्स हैं और अगला सीजन भी जल्दी आने वाला है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 5.4 की। अगली सीरीज जो नंबर 8 पे आ रही है उसका नाम है हनीमून फोटोग्राफर। ये एक मिस्ट्रिकल थ्रिलर वेब सीरीज है जो पहले जियो सिनेमा पर रिलीज हुई थी और ये अब हॉटस्टार पे भी अवेलेबल है। कहानी शुरू होती है एक लड़के के साथ जो काफी अमीर है और उसकी हाल ही में शादी हुई है और वो अपने हनीमून पे जा रहा होता है, लेकिन अपने हनीमून पे वो अपने साथ एक फोटोग्राफर भी ले जाता है जो एक खूबसूरत लड़की होती है, और वहां जाके इसका चक्कर उस लड़की के साथ चलने लगता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इस लड़के का मर्डर हो जाता है। अब इस लड़के का मर्डर किसने किया है और कैसे हुआ है, ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में दिखाई गई हैं। सीरीज काफी थ्रिलिंग है और इसका एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 5.1 की। अगली सीरीज जो नंबर 7 पे आ रही है उसका नाम है जुनून। ये सीरीज हाल ही में आई है और इसमें आपको काफी फेमस एक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे जैकलिन फर्नांडिस, नील नितिन मुकेश और बोमन ईरानी जैसे एक्टर्स। अगर आपको एबीसीडी या स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज पसंद है जहाँ पे एक ग्रुप दूसरे से कंपटीशन करता है तो ये सीरीज शायद आपको पसंद आ जाएगी, क्योंकि इसमें भी कहानी कुछ ऐसी ही है। दो कॉलेज के बीच कंपटीशन है और वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं और किस तरह से कंपटीशन जीतने की कोशिश करते हैं, उसी चीज पे ये पूरी सीरीज बेस्ड करती है। लेकिन इस सीरीज का ड्रॉबैक ये है लेकिन इस सीरीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका एक सीजन में टोटल 20 एपिसोड्स हैं। तो अगर आप उतना टाइम दे सकते हैं तो इस सीरीज को देखिएगा, और इसका हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे का है, और सीरीज को रेटिंग मिली है 6.6 की। हमारी अगली सीरीज जो नंबर 6 पे आ रही है उसका नाम है उप्स अब क्या। ये सीरीज एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जो बेस करती है एक लड़की के ऊपर जिसकी दादी ने उसे वचन लिया था कि शादी से पहले वो कभी भी इंटरकोर्स ना करे, और उस लड़की ने वो वचन को माना भी है, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब ये कैसे हुआ है ये तो आप ट्रेलर को देख के बोल सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी उसके बाद शुरू होती है कि उसके बाद उसको क्या करना है, वो कैसे अपने बॉयफ्रेंड से डील करेगी वगैरह वगैरह। सीरीज में काफी कुछ सीन ऐसे हैं जो बच्चे ना ही देखे तो अच्छा होगा, और ये सीरीज एक वन टाइम वॉचेबल शो है, तो इस सीरीज को आप इंजॉय जरूर करेंगे। इसका एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट के बीच की है, और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 6.2 की। सीरीज जो नंबर 5 पे आ रही है उसका नाम है कुल द लेगेसी ऑफ राय सिंह। ये सीरीज राजस्थान में बेस करती है और इसमें आपको फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एक राजघराने के बारे में दिखाया गया है। इस राजघराने का जो राजा है उसकी डेथ हो चुकी है। अब उनके जो बच्चे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि किसको पावर मिलेगा या किसको प्रॉपर्टी मिलेगी। ऐसी सीरीज आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इसमें इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि राजा असल में मरा है या राजा को किसने मारा है। और ये सीरीज एक वन टाइम वॉचेबल शो है, तो इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो चाहे तो इस सीरीज को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सी वेब सीरीज है जिसकी कहानी शायद आपने पहले कभी देखी ही होगी। और इसका एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड आधे आधे घंटे की है। रेटिंग इसको मिली है 7.2 की। सीरीज जो नंबर 4 पे आ रही है उसका नाम है कोबाली।
ये एक साउथ इंडियन एक्शन ड्रामा सीरीज है और साउथ इंडियन की मूवी जैसी होती है ये सीरीज बिल्कुल वैसी ही है। तलवारें चल रही हैं, दाव चल रहे हैं, चाकू चल रहे हैं, वही वाली सीरीज। और कहानी दो भाइयों के ऊपर है जिनका एक आदमी से झगड़ा है और ये सीरीज उसी के अराउंड घूमती रहती है। तो अगर आपको टिपिकल साउथ इंडियन मूवीज पसंद है जहाँ पूरा गाँव आ जाता है एक आदमी को मारने के लिए, तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। सीरीज का एक सीजन है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट के बीच की है और रेटिंग इस मिली है इस सीरीज को 7.8 की। नेक्स्ट सीरीज जो नंबर 3 पे आ रही है उसका नाम है द सीक्रेट ऑफ सिलेदास। ये एक एडवेंचर बेस्ड वेब सीरीज है जिसमें एक डॉक्टर की कहानी को दिखाया गया है जिसे एडवेंचर काफी पसंद है और एक दिन उसे पता चलता है कि वो भी एक सिलेदास है और जो छत्रपति महाराज का जो ट्रेजर है उसकी रक्षा करनी है। अब उसको इस ट्रेजर की रक्षा किससे करनी है और वो ट्रेजर कहाँ पे है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज में दिखाई गई है। सीरीज कमाल की है और अगर आप एडवेंचर वाली सीरीज पसंद करते हैं तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आने वाली है। कहीं कहीं कॉमिक के सीन भी है, कहीं कहीं कॉमेडी सीन भी है और वो भी अच्छी तरह से निभाए गए हैं। सीरीज का एक सीजन आया है अभी तक जिसमें 6 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड 30 से 40 मिनट के बीच की है और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 6.8 की। सीरीज जो नंबर 2 पे आ रही है उसका नाम है शेखर होम। ये एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके लीड एक्टर है के मेनन। और अगर आप के मेनन को जानते हैं तो पता ही होगा कि उनकी वेब सीरीज किस प्रकार की होती है। इस सीरीज में 90s का दौर दिखाया गया है जहाँ के मेनन एक फोरेंसिक एक्सपर्ट है और साथ में वो डिटेक्टिव का भी काम करते हैं और कई सारे क्राइम केसेस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको शर्लॉक होम्स की सीरीज पसंद है या उनकी कहानियां पसंद है तो ये सीरीज काफी कुछ उस पे ही बेस करती है। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और सस्पेंस तो इस सीरीज में भरपूर है। तो अगर आप चाहते हैं कि थ्रिलर या सस्पेंस वाली वेब सीरीज आप देखें तो इस सीरीज को तो ट्राई करना मत ही भूलिएगा। सीरीज का एक सीजन है जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट की बीच की है और रेटिंग इसको मिली है 7.9 की। हमारी आखिरी सीरीज जो नंबर 1 पे आ रही है उसका नाम है कन्नेड्डा। ये एक क्राइम एक्शन सीरीज है जिसमें एक लड़के की कहानी को दिखाया गया है जो इलीगल तरीके से कनाडा पहुंच चुका है और उसका सपना है एक बहुत बड़ा सिंगर बनने का, लेकिन वहां जाके उसे काफी रेसिज्म सहना पड़ता है और अंत में थक हार के वो एक गैंगस्टर ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। उसके बाद इस सीरीज में क्या क्या होता है और क्या वो सिंगर बन पाता है कि नहीं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है और इस सीरीज के एंड में एक होप छोड़ा गया है कि इसका अगला सीजन भी जरूर आने वाला है। और फिलहाल के लिए एक सीजन में इसका 9 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 35 से 45 मिनट के बीच की है और रेटिंग इस सीरीज को मिली है 7.9 की। तो दोस्तों ये थी हमारी 10 ऐसी वेब सीरीज जो इसी साल हॉटस्टार पे आई है और आईपीएल अगर खत्म हो चुका है तो इन सीरीज में से किसी को भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताइएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।